वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। सर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन तो हम लोग छोड़ने वाले हैं, एक्स्ट्रा में छोड़ेंगे और 12वीं का पेपर सॉल्व करेंगे, लेकिन इस तरीके से तुम 12वीं के पेपर में स्कोर नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? इंटीग्रेशन इतना जरूरी क्यों है? तो इंटीग्रेशन इतना जरूरी है क्योंकि इंटीग्रेशन तुम्हारा मैथ्स 2 में 3 टॉपिक को होल्ड करता है। पहला इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद आता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, उसके बाद बायनोमियल का कुछ पार्ट इंटीग्रेशन ही होता है। अगर तुम्हें ये तीनों टॉपिक छोड़ने हैं तो तुम्हारा स्कोर जस्ट पासिंग का होगा, तुम बोर्ड के पेपर में स्कोर नहीं कर सकते क्योंकि ये तीनों टॉपिक मिला के 20 to 25 मार्क्स का पेपर आता है। तो तुम अगर इनडेफिनाइट करेंगे तो तुम्हें डेफिनाइट आएगा, और तुम्हें डेफिनाइट आया तो तुम्हें बायनोमियल भी आएगा। बायनोमियल का भी कुछ पार्ट इंटीग्रेशन ही होता है। इस तरीके से तुम्हारी मर्जी कि 25 मार्क्स का अगर छोड़ना है तो इंटीग्रेशन को एक्स्ट्रा में छोड़ो, अगर स्कोर करना है तो इंटीग्रेशन पे कॉन्सेंट्रेट करो। मैं तुम्हें इंटीग्रेशन को इतना इजी करके बताऊंगा, सिर्फ तुम मेरे वीडियोस कंटिन्यू देखते रहो। तो पहला हमारा टाइप 1 है, जैसे डेरिवेटिव में टाइप्स थे वैसे इंटीग्रेशन में भी टाइप है। तो पहला टाइप 1 हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स होल्ड करता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सिमिलर हम इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव जैसा इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, दोनों को इंटीग्रेशन देंगे। तो इंटीग्रेशन डिवाइड हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज टू x dx। तो मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब फॉर्मूला याद नहीं तो प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें मैंने फॉर्मूलाज पूरे के पूरे बेसिक फॉर्मूलाज को कवर किया हूं। अब हमारा इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x रेज टू n वाला फॉर्मूला। x रेज टू n का फॉर्मूला है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। लेकिन सर इधर तो 3 है, तो 3 मतलब तुम्हारा n रहता है, तो x रेज टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, समझा? प्लस c, नहीं, c इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व होने के बाद एक कॉमन c लिखो, दोनों के लिए सेपरेट c नहीं लिखना है। तो हम सेकंड वाले का भी इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा है? अभी तुम्हें फॉर्मूला याद चाहिए। हमारा फॉर्मूला है a रेज टू x dx इज इक्वल टू a रेज टू x अपॉन log a प्लस c। तो इधर एक ही जगह पे 3 नंबर प्रेजेंट है, तो आंसर आएगा 3 रेज टू x अपॉन log 3। अब हम लिखेंगे प्लस c। पूरे कंप्लीट इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद ही तुम्हें इधर कांस्टेंट c लिखना है। ये बात को नोट डाउन करो कि पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद ही तुम्हें c लिखना है, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई होते ही इंटीग्रेशन की साइन वैनिश होती है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन इजी है। सर क्वेश्चन इतना हार्ड है और बोलते इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इधर ध्यान से, हम सबसे पहले इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने पे आएगा इंटीग्रेशन साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्यूब रूट x dx। सर साइन x का आएगा इंटीग्रेशन cos x, नहीं, साइन x का इंटीग्रेशन cos x नहीं है, साइन x का डेरिवेटिव cos x है। साइन x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x, याद रखो। उसके बाद 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन है log x। सर अभी इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इतना सॉल्व करेंगे और छोड़ देंगे? नहीं, ये असल में तुम्हारी टर्म, इधर तुम्हें सिंप्लीफाई करके बताता हूं। क्यूब रूट ऑफ x, तो x का क्यूब रूट मतलब
1/3 पावर होती है। तो ये क्वांटिटी चेंज होके कुछ इस तरह दिखेगी। x रेस टू 1/3 ऊपर जाने पे क्या होगा, x रेस टू 1/3 का क्या होगा, ऊपर जाने पे होगा x रेस टू -1/3। तो हमारी फाइनल क्वांटिटी कुछ इस तरह दिखेगी, x रेस टू -1/3। तो हम अभी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे 1 बाय 1। साइन x का आएगा माइनस कॉस x प्लस 1/x का आएगा log x प्लस x रेस टू n वाला फॉर्मूला x रेस टू n+1/n+1। याद रखो, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में कंफ्यूज हो मत। x रेस टू -1/3 प्लस 1/-1/3 प्लस 1 प्लस c। तो इस तरीके से तुम्हारा इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद हम लिखेंगे c। सर अब इसको कैसे सॉल्व करने का, बराबर ना, इसके लिए तुम्हें 7वीं का बेसिक आना चाहिए, 7th स्टैंडर्ड का बेसिक आना चाहिए। -1/3 प्लस 1 को कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1 प्लस 3/3, कॉमन डिनोमिनेटर होगा, -1 प्लस 3 का आंसर आएगा 2/3। तो तुम्हारा आंसर कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई होके दिखेगा। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, एक बार देख लो फिर हम आगे जाते हैं। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर बहुत इजी है, दोनों को इंटीग्रेशन दो। सबसे पहली स्टेप नहीं, इधर अगर तुम ध्यान से देखेंगे तो इधर पावर प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हमको पावर को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें वापस से 6 स्टैंडर्ड का फॉर्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। सर ये हमें फॉर्मूला याद था, लेकिन जब मूवमेंट आता है पेपर का तब ये फॉर्मूला वैनिश हो जाता है। तो अच्छे से याद कर लो और किधर यूज करते वो सीख लो। तो ये तुम्हारी फर्स्ट टर्म a और ये सेकेंड टर्म b, तो हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। a² मतलब tan² x प्लस 2 tan x इंटू cot x प्लस cot² x dx। उसके बाद अगर तुम इधर देखेंगे tan x और cot x एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो ये दोनों कट होंगे। नेक्स्ट हमें इनके फॉर्मूलेज निकालने के लिए हमें वापस से 10वीं के फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। 10वीं के हमारे बेसिक आइडेंटिटीज थे ट्रिग्नोमेट्री के, 1 प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। दूसरी थी 1 प्लस cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा। ये हमारे 10वीं के बेसिक आइडेंटिटी थे, लेकिन हमें इधर tan² x चाहिए। तो tan² x लाने के लिए tan² थीटा, ये 1 हमारा उस साइड जाएगा, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे दिखेगा, sec² थीटा माइनस 1। तो ये हमारा tan² x का सब्स्टिट्यूशन मिला। नेक्स्ट सिमिलर 1 उस साइड जाने पे हमें cot² थीटा इज इक्वल टू मिलेगा cosec² थीटा माइनस 1, cot² थीटा का सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। तो इस तरीके से हम ये वैल्यूज यहाँ tan की जगह पे और cot की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो tan² x और cot² x की जगह पे हम पुट करेंगे tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा माइनस 1 और cot² x की जगह पे पुट करेंगे cosec² थीटा माइनस 1। तो पुट करने पे कुछ ऐसे दिखेगा। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारी वैल्यू कुछ ऐसे दिखेगी। अगर हम यहाँ से गौर से देखेंगे तो -1 -2 और ये +2 कैंसल होगा, तो हमारी वैल्यू कुछ बचेगी। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन cosec² x dx। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन को लिखेंगे, sec² x का इंटीग्रेशन आता है tan x प्लस cosec² x का इंटीग्रेशन आता है माइनस cot x। तो तुम्हें इंटीग्रेशन को याद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन मिलेगा, जो सिंप्लीफाइड होने पे तो हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरह दिखेगा। तो एक बार देख लो फिर हम आगे जाते हैं।
ये हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अभी यहाँ क्या करने का वो ध्यान से देखो। ऊपर की क्वांटिटी है √x+1 और नीचे की क्वांटिटी है x+√x। क्या करना चाहिए? सोचो क्या करना चाहिए इधर। बराबर, बहुत सोचना पड़ रहा है ना, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो यहाँ ध्यान दो अच्छे से। ऊपर की क्वांटिटी है √x+1। अगर मैं नीचे की क्वांटिटी में से √x कॉमन निकालूंगा तो बचेगा √x+1। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कट होगा √x+1, तो बचेगा आंसर इंटीग्रेशन 1/√x। सर ये कहां से आया √x, समझा नहीं? तो x मतलब मैं लिख सकता हूं √x इंटू √x, मल्टीप्लाई होके आंसर मिलेगा x। तो √x इंटू √x आंसर मिलेगा x। तो 2 √x मतलब x होता है, उसमें से एक √x हमने कॉमन लिए, तो इस तरीके से हमारा एक √x अंदर रहा और √x कॉमन आने से तो इस तरीके से हमारा आंसर बचा इंटीग्रेशन 1/√x dx। ठीक है, तो 1/√x का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1/√x का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने याद कराया हूं, 2√x+c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो 1/√x का आंसर आएगा 2√x+c। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बार देख लो फिर आगे जाते हैं। ये आज का क्वेश्चन नंबर 5, आज का हमारा इंटीग्रेशन टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो अच्छे से ध्यान देके देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये लॉग के पहले कोई क्वांटिटी रही तो वो क्वांटिटी पावर में जाती है। मैंने ऑलरेडी डेरिवेटिव में लॉगरिथमिक में कवर किया हूं। लॉग के पहले कोई क्वांटिटी रही तो आगे जाती है। क्या है फॉर्मूला? a log m इज इक्वल टू log m⁻a। ये फॉर्मूला है। तो हमारा इंटीग्रेशन कुछ ऐसे दिखेगा, e⁻log x⁴ माइनस e⁻log x⁵ अपॉन x⁵। तो हमारा आंसर कुछ इस तरह दिखेगा। उसके बाद और एक फॉर्मूला है, e⁻log ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन आता है। ये e⁻log वाली क्वांटिटी कैंसिल होती है। तो हमारा आंसर कुछ ऐसे और रिड्यूस होके दिखेगा, इंटीग्रेशन x⁴, यानी ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा फंक्शन है। तो x⁴ माइनस x⁵ अपॉन x⁵। तो ये हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन इजीली रिड्यूस होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन x⁴ अपॉन x⁵ माइनस x⁵ अपॉन x⁵ dx। डिनोमिनेटर सेपरेट करने पे कुछ ऐसे दिखेगा। उसके बाद x⁵ कैंसल और यहां से x⁴ कैंसिल होने पे हमारा आंसर कुछ ऐसे दिखेगा, 1/x - 1 dx। यानी इतना बड़ा क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया। अभी उसके बाद हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। तो यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन आता है log x माइनस और 1 का इंटीग्रेशन आता है x, और इंटीग्रेशन सॉल्व होने पे हम लिखेंगे +c। इस तरीके से हमारा आज का टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है और हमारा इंटीग्रेशन का टाइप 1 खत्म होता है। तो एक बार देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज ऑन यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस।